ईरान और इजराइल के बीच में पिछले कुछ दिनों से भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से बमबारी हो रही है तो कई लोगों की मौत हो चुकी है को बता दें और लाखों लोगों का विस्थापन भी हुआ है। इस बीच सभी के मन में सवाल है कि आखिर ईरान और इजराइल के युद्ध भविष्य कैसा होगा, इसका अंजाम आखिर क्या होने वाला है। तो बता दें आपको 13 जून 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। 18 जून 2025 तक इस युद्ध ने भारी तबाही भी मचाई है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें 804 से अधिक घायल और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है। इजराइल ने खामेनेई के खात्मे का ऑपरेशन भी अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें इजराइल ने खामेनेई के खात्मे को लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इजराइल ने खामेनेई के दफ्तर और बंकर दोनों पर हमले किए हैं। ट्रंप ने कल ही कहा था कि अमेरिका जानता है कि खामेनेई की लोकेशन क्या है, और आज ही इजराइल ने हमले कर दिए। तो आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 48 घंटे के अंदर अंदर इस जंग में शामिल हो सकता है। अरब में यूएस के जितने भी बेस हैं वहां सैन्य हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इजराइल में B-2 बॉम्बर तैनात हो चुके हैं, जिसके साथ ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट और नेवी की तैनाती भी कर दी गई है। तो बता दें आपको अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के साथ ही अरब के लिए भी बहुत अहम है, जहां अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूएस वायुसेना अरब में तैनात सैनिक और वायुसेना युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं, जहां पेंटागन ने अरब क्षेत्र में अतिरिक्त फाइटर जेट्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इसके साथ ही इजराइल के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। बता दें अरब के अलग अलग यूएस बेस पर सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। तो वहीं खामेनेई के संबोधन के बाद भी इजराइल ने खामेनेई के खिलाफ सीधा हमला भी शुरू कर दिया है। तो वहीं हमले से ठीक एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को खामेनेई की लोकेशन का पता है। इसके बाद ही इजराइल की ओर से खामेनेई पर सीधा हमला होना यह संकेत देता है कि वाशिंगटन और तेल अवीव की रणनीति अब पूरी तरह एकजुट हो चुकी है। तो वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने G7 मीटिंग बीच में छोड़कर सिचुएशन रूम में बैठक की और इसके बाद अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। तो वहीं हालांकि बुधवार को खामेनेई ने अपने संबोधन में ट्रंप को चेतावनी भी दी है। चेतावनी में कहा है अमेरिका को तबाह कर देंगे। तो बता दें आपको अमेरिका को चेतावनी दी गई है, जहां कहा गया है कि अमेरिका को तबाह कर दिया जाएगा। तो वहीं अमेरिका ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE के बेस पर B-2 बॉम्बर, F-35 स्टेल्थ फाइटर और KC-135 टैंकर तैनात कर दिए हैं। इससे साफ है कि अमेरिका एयर स्ट्राइक की तैयारी में है। तो वहीं अमेरिका नौसेना का एक बड़ा बेड़ा बहरीन से रवाना हो चुका है। तो ये आपको बता दें जिसमें माइंस हटाने वाले जहाज भी शामिल हैं। यह इशारा है कि अमेरिका होमरुज जलडमरू मध्य में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। तो वहीं ईरान में भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो बता दें आपको ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उपाध्यक्ष यानी कि मोहम्मद नवावियान ने कहा है कि अमेरिका अगर हमला करता है तो 50,000 ताबूत तैयार रखें। तो ईरान की सेजियल मिसाइलें यानी कि 2500 किलोमीटर तक मार सकती है और सभी अमेरिकी बेस उनकी रेंज में है। तो वहीं ईरान के पास इतनी रफ्तार की मिसाइलें हैं जिन्हें अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। तो वहीं खामेनेई अपने संबोधन में अमेरिका को खुलकर चेतावनी दे डाली है। कहा है कि यूएस आर्मी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है, ताकि अमेरिका के नेवल बेड़े को रोका जा सके। तो यह जलमार्ग दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रूट है। अगर ये बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका भी लग सकता है। ऐसे में जंग का असर केवल अरब तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका धमकी देकर ईरान को नहीं झुका सकता। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो वहीं ईरान ने यह भी
कहा है कि अमेरिका बेसों पर हमला करना ज्यादा आसान है क्योंकि वो तय और खुले ठिकाने हैं। ईरान को चीन और रूस का समर्थन मिल रहा है। चीन से ईरान में भारी मात्रा में सैन्य कार्गो पहुंचे हैं। वहीं पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत भी हुई है, जिसमें अरब में बढ़ते तनाव पर रणनीतिक चर्चाएं की गई हैं। अगर अमेरिका जंग में उतरता है तो यह टकराव विश्व युद्ध जैसे हालात में बदल सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी साइप्रस के आक्रोतिरी एयरबेस पर फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ा दी है। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से भी फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी गई है। यह संकेत है कि नाटो सहयोगी भी इस संघर्ष में कूद सकते हैं। यदि यह जंग अब केवल इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर पावर टकराव में बदलने जा रही है यह जंग। बता दें आपको, ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है और खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब टकराव लगभग तय है, लेकिन सवाल अब यह है कि इस जंग का अंजाम आखिर होगा क्या? क्या यह अरब में सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा?